प्राइम मिनिस्टर कहां है? वाई इज ही मिसिंग? हु इज रनिंग द कंट्री? क्योंकि उन्होंने बार बार कहा है कि ये तो मेरा इशू नहीं है। कभी किसी मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, वो ये कमेटी चला रहा है, वो कमेटी चला रहा है। आईनी फोरम्स हैं जनाब, रोज अखलाकियात का जनाजा निकाला जाता है। गर्म बहस, ऑपोजिशन अरकान ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेरी रहमान ने कहा है मुश्किल की घड़ी में वजीर आजम लापता है, मुल्क कौन चला रहा है? कोरोना के खिलाफ तमाम इक़दाम मुबहम है, रोज अखलाकियात का जनाजा निकाला जा रहा है। लगता है हमने 18वीं तरमीम देकर कोई गुनाह कर दिया। हुकूमत के अंदर से भी कोई सही रवैया अख्तियार नहीं किया गया, यहाँ तक कि इसमें भी एक तकसीम की कोशिश की गई। यानी बजाय इसके कि आप बाकी कौम को भी साथ रखें, आपने खुद कौम के अंदर एक और तफरीक डाल दी। एक अशरफिया है और एक आम लोग हैं, और इसलिए ये लॉकडाउन अशराफिया ने कराया है। शायद उनके ख्याल में अशराफिया के कोई अपने मकासद हैं और उनके खिलाफ नफरत पैदा करना इस माहौल में भी जरूरी है। राजा ज़फ़रुल हक कहते हैं हुकूमत का कोरोना की सूरत हाल में रवैया मनफी है। वजीर आजम का शाफिया वाला बयान कौम को तकसीम करने की कोशिश है। तासुर दिया जा रहा है जैसे सिंध हुकूमत मुल्क के दुश्मन है। सेनेट में इजहार ख्याल। ऑपोजिशन की तकारीर पर वजीर खारजा की वजाहतें। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं वजीर आजम इस्लामाबाद में ही हैं, वो सुबह से शाम तक कोरोना वायरस पर इजलास करते रहते हैं। शाह महमूद के पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत पर भी तनकीद। बोले लॉकडाउन कोरोना वायरस का हल नहीं, सिंध हुकूमत को मजबूरन अपनी पॉलिसी बदलना पड़ी। आप होते कौन हैं लोगों के बिजली और गैस के बिल माफ करने वाले? 18वीं तरमीम के खात्मे के लिए अक्सरियत ना होने का भी एतराफ। पाकिस्तान को मदीने की रियासत बनाने के लिए जरूरी नहीं है सिर्फ कि आप अर्तुगरुल का ड्रामा दिखा दें। अर्तुगरुल के ड्रामा दिखाने से पाकिस्तान मदीने की रियासत नहीं बनेगा। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि 1952 के बाद पहली मर्तबा पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ जो है वो माइनस में चला जाएगा, -1.3% पे। ये बात ठीक है कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया की मईशत वो ज़बूहाली का शिकार है, लेकिन पाकिस्तान की मईशत की बेड़ा गर्क करने में कोरोना का किरदार तो अभी शुरू हो गया, उससे पहले आपने इस मईशत का जो है वो बेड़ा गर्क कर दिया है। तो ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी की गूंज सेनेट में भी पहुंच गई। मुश्ताक अहमद कहते हैं वजीर आजम साहब अर्तुगरुल गाजी ड्रामा दिखाने से मदीने की रियासत नहीं बनेगी। मईशत का बेड़ा गर्क कोरोना ने नहीं, इस हुकूमत ने किया है। अरकान कौमी असम्बली के बाद 3 सेनेटर्स के कोरोना टेस्ट भी मुस्बत निकल आए। सेनेट सेक्रेटरीट ने आबिद अजीम, मौलाना ताउर रहमान और फिदा मोहम्मद को सेनेट इजलास में शिरकत से रोक दिया। मैं बहुत दुख के साथ इस रमजान के महीने में कहना चाहता हूं कि हमारी ब्यूरोक्रेसी में चंद काली भेड़ों को गरीबों के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। इन्होंने मेरा 1.5 साल ज़ाय किया। मैं 2 करोड़ लोगों को पीने का साफ पानी दे सकता था। इस हफ्ते मैं इन ब्यूरोक्रेसी के लोगों से फाइनल मीटिंग करूंगा, और अगर ये राहे रास्त पे ना आए, इन्होंने रकावटें बंद ना की, तो अगले बुध को मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन सब लोगों के चेहरे बेनकाब करूंगा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर भी फट पड़े। कहते हैं ब्यूरोक्रेसी में काली भेड़ें मौजूद हैं, साफ पानी की फराहमी में रुकावटें डाली जा रही हैं। अब सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। चौधरी सरवर का ब्यूरोक्रेसी में मौजूद काली भेड़ों को बेनकाब करने का ऐलान।
एहतसाब अदालत का आशियाना केस में शहबाज शरीफ को जाती तौर पर पेश होने का हुक्म। आपका प्लेडर न आया तो आपको आना पड़ेगा। जज अमजद नजीर के रिमार्क्स। शहबाज शरीफ के प्लेडर नवाज चौधरी कोरोना वायरस में मुब्तला होने के बायस पेश न हो सके। समाअत 5 जून तक मुलतवी। लॉकडाउन के दौरान फीस जमा ना करा सकने वाले बच्चों को स्कूल से निकाला नहीं जाएगा। सिंध हाईकोर्ट का हुक्म। अदालत ने सिंध हाईकोर्ट और स्कूल मालिकान की दरख्वास्तें यकजा कर दी। लॉकडाउन के बायस मुल्क भर में ट्रांसपोर्ट का शोबा बंद। ट्रांसपोर्ट से मुंसलिक अफराद बेरोजगार। घरों के चूल्हे बुझने लगे। निजी कंपनी के मुलाजमीन का कहना है 2 माह से तनख्वाह नहीं मिली। बच्चे ईद की खुशियां कैसे मनाएंगे? हुकूमत ने तो एहसास प्रोग्राम के तहत भी कुछ नहीं किया। लॉकडाउन में नरमी के बाद कोरोना बेकाबू हो गया। 24 घंटे में मजीद 1140 अफराद कोरोना से मुतासिर। पाकिस्तान में तादाद 32,081 हो गई। 39 अफराद जान से गए। कोरोना से मौत 706 तक पहुंच गई। 8,555 अफराद सेहतियाब हो चुके। सिंध मुतासर अफराद में पंजाब से आगे निकल गया। सिंध में 12,017, पंजाब में 11,869 केस रिपोर्ट। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ईरानी फौज के सरबराह को फोन। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले पर शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार। पाकिस्तान अदम मुदाखलत की पॉलिसी पर अमल पैरा है। खित्ते में बराबरी की बुनियाद पर अमन चाहते हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा की मेजर जनरल बुगेरी से गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक दोनों कमांडर्स ने सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर बनाने और कोरोना से निपटने के लिए सरहदें मजीद महफूज बनाने पर भी इत्तेफाक किया। ईरानी सरहद के करीब हमले में 6 पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए थे। लॉकडाउन में नरमी के बाद मजीद 4 महकमों के दफातर खोल दिए गए। 2 रोज में खुलने वाले महकमों की तादाद 13 हो गई। खोले गए दफातर में तवानाई, ट्रांसपोर्ट, माहौलियात और वजीर आला इंस्पेक्शन टीम शामिल। पंजाब में वसीम अकरम प्लस की टीम के तर्जुमानों की निस्फ सेंचुरी मुकम्मल। तर्जुमानों की तादाद काबीना अरकान से भी बढ़ गई। 5 माह में हुकूमती पार्टी के 57 अरकान को तर्जुमान मुकर्रर किया गया। गुजरावाला में जिला इंतजामिया के 2 राइस मिलों पर छापे। छुपाई गई 13,400 बोरी गंदम बरामद कर ली गई। गुजरात की फ्लोर मिल के गोदाम से 1,000 बोरी गंदम पकड़ी गई। मिल को सील कर दिया गया। दूसरी को वार्निंग जारी। चकवाल में घर से 600 बोरी गंदम बरामद। लाहौर हाईकोर्ट का प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 20 मई तक दाखिले करने का हुक्म। 20 मई के बाद किसी तालिब इल्म का दाखिला नहीं होगा। अहल तलबा खत्मी तारीख से पहले वाजिबात जमा कराएं। जस्टिस आयशा ए मलिक के रिमार्क्स। कोरोना वायरस के बायस सिंध में तरक्की का पहिया जाम हो गया। 45% तरक्याती बजट खर्च होने से रह गया। ताहाल नए बजट की तैयारी के लिए वजीर आला की ज़ेर सदारत कोई इजलास भी नहीं हो सका। कराची में लॉकडाउन की नरमी के बाद दुकानें खुल गई। ईद के पेश नजर शहरियों का कपड़ों, जूतों और खिलौनों की दुकानों पर ज्यादा रश। ताजरों की अक्सरियत SOPs पर अमल पैरा दिखाई देती है। यंग नर्सेस एसोसिएशन सिंध का आज से सूबे भर में हड़ताल का ऐलान। कल कराची प्रेस क्लब के बाहर धरना दिया जाएगा। जबरी तबादले बंद किए जाएं। कोरोना से बचाव के लिए किट्स और हेल्थ रिस्क अलाउंस दिया जाए। यंग नर्सेस का मुतालबा। हल्के में काम क्यों नहीं कराते? हैदराबाद में MQM पाकिस्तान के UC चेयरमैन को अवाम ने घेर लिया। नाराज शहरियों ने अयाज अराई को धक्के और गालियां दी। गिरेबान से पकड़कर इलाके से निकाल दिया।
क्रिकेट बोर्ड मेरे साथ इंसाफ नहीं करता तो ऑब्वियसली फिर जो कुछ है मैं भी फिर सामने लेके आऊँगा और मेरे साथ भी वही सलूक करे जो बाकियों के साथ करे। मेरी हमेशा से ये डिमांड है, अगर नहीं करना तो मुझे बताएं, मुझे जवाब ही नहीं देते। अब मैंने कई दिनों से इनको लिखा हुआ है, अगर नहीं होगा तो फिर आईसीसी तो है, एंटी करप्शन है, तो सबके लिए दरवाजे खुले हैं, जो होगा फिर देखा जाएगा। साबिक क्रिकेटर सलीम मलिक ने बड़ा ऐलान कर दिया। कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंसाफ ना दिया तो आईसीसी का दरवाजा खटखटाऊंगा। मैच फिक्सिंग के तमाम पोल खोलने की धमकी भी दे दी। कहते हैं मेरे बेटे को अच्छी कारकर्दगी दिखाने के बावजूद मेरी वजह से निशाना बनाया जा रहा है। कौन होगा इन, कौन होगा आउट? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आज खिलाड़ियों के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान करेगा। चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान का कहना है 20 खिलाड़ियों को शामिल करेंगे। क्रिकेटर्स की कैटेगरीज के हवाले से अभी कोई फैसला नहीं हुआ। पीसीबी ड्रीम प्लेयर मुहिम खत्म। इमरान खान 28 साल बाद भी ड्रीम कप्तान और जावेद मियादाद नायब कप्तान बरकरार। आमिर सुहेल और सईद अनवर बेहतरीन ओपनर जोड़ी करार। यूनुस खान और मोहम्मद आसिफ मोहम्मद यूसुफ बेहतरीन बल्लेबाज। राशिद लतीफ बेहतरीन विकेट कीपर करार पाए। ऑलराउंडर्स में इमरान खान और शाहिद आफरीदी की जोड़ी कामयाब। वसीम अकरम और वकार यूनुस बेहतरीन फास्ट बॉलर्स। अब्दुल कादिर और सकलैन मुश्ताक बेहतरीन स्पिनर करार पाए। उन्नीस के वर्ल्ड कप के हीरो और पाकिस्तान हॉकी टीम के गोलकीपर मंसूर अहमद को हमसे बिछड़े 2 साल बीत गए। सदर हॉकी फेडरेशन खालिद सज्जाद और कराची हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी हैदर हुसैन की मंसूर अहमद की कब्र पर हाजिरी, फातिहा खानी की। आज नर्सिस का आलमी दिन। कौम की बेटियों की खिदमत को सलाम। मरीजों को दिलासा देने और हकीकी नसीहा बनने वाली नर्सेज आज भी ड्यूटी पर। मिसाली खिदमत के बावजूद पाकिस्तान में नर्सेज का शोबा इंतहाई मुश्किलात का शिकार। मज़ार-निगार सैयद ज़मीर जाफरी की 21वीं बरसी। ज़मीर जाफरी ने फौज में खिदमत दी, मेजर रिटायर हुए। ज़मीर जाफरी ने नज़्म व नसर की बहुत सी किताबें लिखी।